कोरोना हो, स्कूल्स बंद, सैलाब हो, स्मोग हो और अब एक वो बहरान जिसका अभी पता ही नहीं कि वो किस नहज पे पहुंचेगा, लेकिन यूं लगता है कि तालीम तरजीह नहीं है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये साबित हो गया है कि हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत और पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो तरजीह है वो तालीम नहीं है। हम्म। देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप का एक विजन होता है कि आपने पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना है, तालीम के जरिए लेके जाना है हम्म। या आपने स्किल्ड एजुकेशन के जरिए ले जाना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह सारा। हम्म। लेकिन यकीन मानिए, इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतनी बेबसी है। बेबसी इस लिहाज से कि मायूसी है कि हम्म। क्यों नहीं समझ आता हुकूमत को कि 365 दिनों में से हम सिर्फ 140 दिन पढ़ा सकें बच्चों को। हम्म। वो भी बल्कि आप नीचे ले आए, 130 दिन है। हालांकि जो इंटरनेशनल जो एक पूरी टोटल एसओपी है वो ये है कि आप 195 डेज प्लस आप बच्चों को पढ़ाते हैं। जी। अब आपने स्कूल बंद कर दिए। आपके यहाँ धुंध आए, स्मॉग आए, बारिश आए, गर्मी आए, आप स्कूल बंद कर देते हैं सबसे पहले। तो आया स्कूल जो है वो इजी टारगेट बन गए हैं या इनका कोई वाली वारिस नहीं है? हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो पाकिस्तान में है वो तालीमी सेक्टर है, जो तालीम दे रहा है हमारे बच्चों को। तो आपने इमरान उसको साहब, इतना इजी ले यहां लिया। पर जो एक और बात मैं आपकी बात को सेकंड करते हुए यही सामने आती है कि ईरान जिसने इतना वक्त सैंक्शंस में गुजारा लेकिन तालीम उनकी तरजीह थी। उन्होंने वो कारनामे किए तालीम की बलबूते के ऊपर कि वहां पर एक बड़ी तादाद जो है वो आला तालीम याफ्ता है और उसके साथ साथ उन्होंने बड़े जबरदस्त साइंसदान पैदा किए जिन्होंने सैंक्शंस में रहते हुए 50 साल सैंक्शंस में रहते हुए मुल्क को इस वक्त वहां पर पहुंचा दिया कि दुनिया हैरान है। सर, ईरान ने तो गैरत दिखाई है ना। हम्म। इंसान अपने एक मौकफ पे कहाँ कायम है। ईरान जो है, ईरान ने अपनी कौम को मुत्तहिद कर लिया। सबसे हम्म। बिगेस्ट नंबर ऑफ पीएचडीज जो प्रोड्यूस होते हैं चाइना के बाद, वो ईरान में है। हम्म। ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी एमआईटी के लेवल की है। आज उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो कमाल कर दिखाया, अपना मिसाइल प्रोग्राम या दूसरी चीजें की हैं, वो जी। तालीम की वजह से की है। बिल्कुल। भैया आप ठीक है, जंग लड़ रहे हैं, हमें भी परेशानी है, पाकिस्तान भी इस खित्ते में आ गया है। एनर्जी क्राइसिस की आप बात करते हैं, कौन सा क्राइसिस है? हम्म। कैसा क्राइसिस है कि सबकी बिजलियां चल रही हैं, सारे मॉल्स चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शनें हो रही हैं, ट्रैफिक चल रही है, हर चीज चल रही है। तो अगर आपने इकोनॉमिक, आप ये कहते हैं जी इकोनॉमी ना खराब हो जाए, हम इंडस्ट्री बंद कर दें, तो ये नहीं आपकी इकोनॉमी जो है। ये तो आपकी मुस्तकबिल की इकोनॉमी है। जो स्कूल्स हैं बिल्कुल। आपके, ये आपका फ्यूचर है। आप इसको जो है, देखिए क्या फायदा लैपटॉप देने का, क्या फायदा वजीफे देने का, जब बच्चे की फाउंडेशन बेस, उसकी क्वालिटी। भाई स्कूल तो पढ़ाना चाहता है, हम्म। आप स्कूल खोलना नहीं चाहते हैं। हम्म। स्कूल मेहनत करके बच्चों की पोजीशंस लेना चाहता है, हम्म। वर्ल्ड ओवर रिकग्नाइज कराते हैं अपने बच्चों को क्वालिटी के हिसाब से। बिल्कुल। आप जो है उसको चलने नहीं देते हैं। तो लिहाजा इसकी अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये स्कूल ना खोले, इसको आपने आगे लेके गए, तो हम फिर प्रोटेस्ट की तरफ जो है हमें वो जाना पड़ेगा। हम्म। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम कैसे आपको मनाएं, हुकूमत को कैसे हम इम्प्रेस करें, हम्म। कैसे इनको इस तरफ लेकर आए? ये हम्म। कैसी लीडरशिप है? हमें तो ये भी खबर हम अखबार में पढ़ते हैं कि 10-10 अरब रुपए के जहाज जो है वो खरीद लिए जाते हैं। 365 करोड़ रुपया, 85 करोड़ रुपया उनका खर्चा उसको मेंटेन करने का। चले आप करें, आप जो मर्जी लें, बड़े जहाज लें, गाड़ियां ले लें, हर ठीक। चीज ले लें, लेकिन आप खुदारा हमारे पब्लिक स्कूल्स, हमारे प्राइवेट स्कूल्स, इनको चलने दे। ढाई चलने करोड़ दें। बच्चा अच्छा बाहर सर, बैठा हुआ है।